आप सभी जानते हैं चिल्ड्रन विद ऑटिज्म और एडीएचडी बच्चों के अंदर अटेंशन की कमी देखने को मिलती है। अटेंशन जो है प्री लर्निंग स्किल में है आता है। प्री लर्निंग स्किल्स का मतलब किसी भी स्किल को सीखने के लिए कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जो आनी चाहिए, तभी आप उन स्किल को सीख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अटेंशन के अलावा आपका आई हैंड कोऑर्डिनेशन, आई कांटेक्ट, सिटिंग टॉलरेंस, ऐसी बहुत सारी स्किल्स होती हैं जिनके के बिना आप किसी भी स्किल को सीखने में आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले प्री लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है, तभी अदर स्किल्स बच्चों को सिखाई जाती है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम यही देखते हैं कि ऑटिज्म और एडीएचडी बच्चों में अटेंशन स्किल को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसी ही नॉलेज के लिए और एजुकेशन अपडेट के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। अटेंशन को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि अटेंशन होता क्या है। अटेंशन जो है किसी भी थिंग को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पर्सन को अगर वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो नोटिस करना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपसे कोई बात कर रहा है, उस दौरान रूम के अंदर बहुत सारे स्टिमुलस होंगे, विजुअल स्टिमुलस भी होंगे, ऑडियो स्टिमुलस भी होंगे, उन सबको इग्नोर करना। साथ ही साथ ब्रेन में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, उस दौरान उनको भूलना या उन्हें निकालना ब्रेन से। तो वो जो है उस दौरान जो आपके लिए सामने कोई बात कर रहा है, आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है, उन्हें सुनना इम्पोर्टेंट है। उस पर जब आप फोकस कर रहे हैं अदर चीजों को इग्नोर मार के, तो वो अटेंशन कहलाता है। हाउ टू इंक्रीज अटेंशन स्किल। आप ऑटिज्म वाले बच्चों में किस तरीके से अटेंशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट आपका आता है गेम्स खिलवाना बच्चों को, इस तरीके की गेम्स खिलाना जिसमें फोकस बहुत ज़्यादा लगता है। आपका थिंकिंग गेम, जिसके अंदर आपका पजल गेम्स या मैथ प्रॉब्लम सॉल्विंग गेम्स आती हैं। नेक्स्ट आपका सीक्वेंसिंग गेम, सीक्वेंसिंग जैसे ऑर्डर में किसी चीज़ को लगाना या पैटर्न्स पूरे करना, इस तरीके के जो है सीक्वेंसिंग गेम्स में आता है। स्पॉट द डिफरेंस, डिफरेंस को स्पॉट करना, व्हाट इज मिसिंग, क्या मिसिंग है, इस तरीके की जो गेम्स खिलाना होता है वो आपका अटेंशन इम्प्रूव करता है। सेकंड जो आता है बच्चों को इंटरेस्ट की उनकी एक्टिविटी में इंगेज करना, तभी उनका अटेंशन इम्प्रूव होगा। आप खुद सोचिए, अगर आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो आप में उसमें कितना अटेंशन आप देते हैं, या फिर आपका जिस चीज़ में एक्टिविटी में इंटरेस्ट है आप उसमें कितना अटेंशन देते हैं। जब आपके साथ ऐसा है कि जिसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है उसमें अटेंशन ज़्यादा जाएगा, तो बच्चे के साथ भी वही है। जब हमें अटेंशन पे ही काम करना है तो हम उसके इंटरेस्ट की एक्टिविटी उसको कराएंगे। अगर आपको कुछ सिखाना भी है तो भी हम उसकी इंटरेस्ट की एक्टिविटी के अंदर उसे इन्वॉल्व करके उसी के अंदर ही हम जो है उसको लर्निंग कराते हैं। नेक्स्ट जो आता है आपका डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट बनाना। ऑटिज्म वाले बच्चे या एडीएचडी बच्चे अटेंशन नहीं है उनका, बिकॉज ऑफ वो डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी होते हैं। तो जब डिस्ट्रैक्ट जल्दी होते हैं तो इसलिए उनके इन्वायरमेंट में डिस्ट्रैक्शन को हटाना पड़ता है। जब आप क्लास ले रहे हैं तो ऐसा इन्वायरमेंट बनाए जिसके अंदर डिस्ट्रैक्शन को बिल्कुल पूरी तरीके से अवॉइड किया जाता है। नेक्स्ट आता है डाइट थेरेपी। बच्चों को डाइट थेरेपी के द्वारा भी बच्चों के अंदर अटेंशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। डाइट थेरेपी का मतलब है खाने में उनके कुछ चेंज लाने से भी अटेंशन को इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। ग्रीन या हेल्दी फूड अगर आप उनको खिलाएंगे तो उनमें अटेंशन कंसंट्रेशन जो है इम्प्रूवमेंट होता है। साथ ही साथ कैफीन जैसी चीज़ जो है आप वो भी अगर आप देते हैं, जो कैफीन है आपका टी कॉफ़ी में ज़्यादा मिलता है, अगर आप वो भी आप बच्चों को रेगुलर डोज में देंगे तो उससे में भी आपका देखेगी कि बच्चों की एनर्जी अटेंशन जो है इम्प्रूव होता है। लेकिन एक चीज़ को याद रखिए कि कैफीन जो है बहुत अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए, वो कहीं जाके नुकसान भी करता है। इसलिए एक लिमिट मात्रा में बच्चे को डेली रूटीन में कैफीन देंगे तो बच्चे का अटेंशन जो है इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजीज है
बच्चों के लिए क्लोज एंडेड एक्टिविटीज को चूज करना या बनाना। क्लोज एंडेड एक्टिविटी का मतलब है ऐसी एक्टिविटी जिसका एंड भी है और जल्दी एंड हो जाता है। लाइक एग्जांपल के तौर पे काउंटिंग लिखना टास्क जो है आपका क्लोज एंडेड एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि उसका कोई एंड नहीं है। आप जितनी मर्जी लंबी जो है आप काउंटिंग लिख सकते हो, उसका कोई एंड नहीं है। इसकी बजाय अगर मैं बच्चे को 1 to 100 या 500 काउंटिंग देती हूँ तो वो एंडेड एक्टिविटी है, उसका एंड है, लेकिन वो जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। बजाय कि अगर मैं 1 to 50 काउंटिंग दूँ, 1 to 50 काउंटिंग देना आपका क्लोज एंडेड एक्टिविटी है, या 1 to 20 उससे भी छोटी है, क्लोज एंडेड एक्टिविटी है। लेकिन ये इसलिए चूज की जाती है क्योंकि बच्चा इतने लंबे समय तक अटेंशन नहीं देने में पॉसिबल है। हम लोग उसके अटेंशन पे काम कर रहे हैं तो धीरे धीरे उसके टाइम को हम बढ़ाते हैं। एकदम से आप उसके सामने जो है क्लोज एंडेड एक्टिविटी नहीं रखेंगे जिसका कोई एंड ही नहीं है, तो उससे क्या होगा, उसकी नेगेटिव थिंकिंग डेवलप होगी और वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा एक्टिविटी में। तो इसलिए क्लोज एंडेड एक्टिविटी ज़रूरी है बच्चे के अटेंशन को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट स्ट्रेटेजीज जो यूज होगी, डिवाइडेड बिगर टास्क इनटू स्मॉलर टास्क। बिगर टास्क को स्मॉलर टास्क के अंदर कन्वर्ट करना। रीजन, बच्चा अगर बड़ा टास्क आप देंगे सेम जैसे अभी मैंने पहले बोला, तो वो अटेंशन नहीं दे पाएगा, उसके लिए मुश्किल है एक बड़े टाइम तक अटेंशन देना। इसलिए हम उसे स्मॉलर टास्क में डिवाइड करेंगे और छोटे छोटे टास्क में उसका अटेंशन लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, जब बच्चा उन टास्क को करना शुरू कर देता है अटेंशन के साथ, तब उसके स्मॉलर टास्क का जो टाइम है हम धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन एकदम से हम जो है बिगर टास्क उसको नहीं देंगे। नेक्स्ट स्ट्रेटेजीज है, रिपीट व्हाट योर चाइल्ड से एंड डज। जो बच्चा आपका बोल रहा है या कर रहा है, आप उसके एक्शन को, उसके वर्ड्स को अगर रिपीट करेंगे तो बच्चे का हो सकता है अटेंशन आपकी तरफ जाए। तो इसलिए ये एक्शन या ये एक्टिविटी भी इम्पॉर्टेंट होती है अटेंशन सीकिंग के लिए, अटेंशन को लेने के लिए। नेक्स्ट आता है, बच्चे के ज़रूरी है कि आपको उसका लर्निंग मेथड पता होना चाहिए, तभी आप उस पे अटेंशन पे काम कर सकते हैं। अगर बच्चे का आपका ऑडिटरी लर्निंग मेथड है, लेकिन आप उस पे काम कर रहे हैं कि उसे आप विजुअली कराए जा रहे हैं, आप उस पे ध्यान ही नहीं दे रहे, कोई उसका इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे हैं आप, या किसी तरीके ऑडिटरी स्टिमुलस नहीं मिल रहा है, तो जिससे बच्चा उसके अंदर अटेंशन नहीं दे पाएगा। इसलिए आपको बच्चे का सबसे पहले लर्निंग स्टाइल पता होना चाहिए कि वो म्यूजिक के द्वारा पढ़ता है, या उसे लेक्चर लेना पसंद है, मतलब सुन के लर्न करना पसंद है, या रीडिंग से करता है, फ्लैश कार्ड से करता है, या ड्राइंग के थ्रू वो उसे चीज़ों को याद करना अच्छा लगता है। तो आपको वो चीज़ें सबसे पहले पता करनी चाहिए। नेक्स्ट स्ट्रेटेजीज है, जब भी बच्चा अटेंशन दे, चाहे वो थोड़ा सा ही दे, ये नहीं कह रही कि जितना आपने सोच के चल रहे हैं कि उतना अटेंशन नहीं, जितना हमने सोचा है उसमें भी अगर उसने थोड़ा सा भी दिया है अटेंशन, तो उसे प्रेज करें ताकि उसका मनोबल बढ़े। इसलिए प्रेज करना, रिन्फोर्स करना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है इस्टेब्लिश रूटीन। बच्चे के लिए रूटीन को इस्टेब्लिश करना ये बहुत ज़रूरी है अटेंशन को इम्प्रूव करने के लिए। अगर बच्चे को ये पता हो कि उसे क्या करना है, उससे नेक्स्ट क्या करना है, तो वो अटेंशन ज़रूर देता है। जब रूटीन को इस्टेब्लिश करते हैं तो भी बहुत सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हैं। जब रूटीन इस्टेब्लिश करना बताऊंगी तो हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है और इससे फ़र्क भी बच्चे के अंदर पड़ता है। टेंशन जो है इंक्रीज होता है जब उसे पता है कि नेक्स्ट उसे क्या करना है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर बच्चा किसी अदर एक्टिविटीज़ में लगा हुआ है और आपने रूटीन इस्टेब्लिश नहीं किया है, और एकदम से आप उसको कह रहे हैं कि आप को अब स्कूल के लिए यूनिफॉर्म डालें या आप ब्रेकफास्ट करें,
तब बच्चा अपने उस एक्टिविटी को छोड़ के दूसरी एक्टिविटी में उसके लिए लगना मुश्किल होता है, क्योंकि जब वो कर रहा है वो आपका रूटीन एक्टिविटी नहीं है, वो उसकी इंटरेस्ट की एक्टिविटी है, तो उसमें से उसको लाके दूसरी चीज में लेकर आना तो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए रूटीन इस्टेब्लिश करना भी ज़रूरी है और उसे फॉलो करना और करवाना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजीज आती है आई कांटेक्ट को बनाए रखना, उसको इम्प्रूव करना। बच्चों के अंदर आई कांटेक्ट की भी कमी देखने को मिलती है। आई कांटेक्ट अगर होगा बच्चों में तो धीरे धीरे टेंशन भी इम्प्रूव होगा, तो इसलिए आई कांटेक्ट भी बच्चे के अंदर इम्प्रूव करना ज़रूरी है। इसके अलावा बच्चों को योगा थेरेपी या आर्ट थेरेपी का भी बच्चों को हम लोग यूज़ करते हैं टेंशन इम्प्रूव करने के। सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी उसका भी यूज़ किया जाता है टेंशन इम्प्रूव करने के लिए। साथ ही साथ बबल प्ले एक्टिविटीज़ आप करवा सकते हैं। बबल प्ले जिसमें बबल फुलाए जाते हैं और वो आगे उड़कर जाते हैं, तो अगर आप वो बच्चे के आगे करते हैं तो वो भी बच्चे के लिए टेंशन इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ बच्चे को ये इम्पॉर्टेंट है, जब भी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं एक लिमिट वर्ड्स में देंगे, और जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं बच्चे के नोन होने चाहिए, इजी होने चाहिए, ताकि तभी बच्चा उसकी तरफ फोकस करे। आप बहुत लंबे लंबे सेंटेंस बोल देंगे, 3-4 सेंटेंस बोल देंगे, इंस्ट्रक्शन दे देंगे, तो बच्चा उस पर अटेंशन नहीं करे देगा। नेक्स्ट आता है बच्चे के लिए नैप यानी नींद और ब्रेक बहुत ज़रूरी है कंसंट्रेशन और अटेंशन के लिए। जब बच्चे की नींद पूरी नहीं होगी तो भी बच्चा अटेंशन नहीं देगा, वो अदर बिहेवियर करने शुरू कर देगा, चिड़चिड़ापन उसमें आ जाएगा। लेकिन कोई भी अगर आप एक्टिविटी देंगे तो उसमें अटेंशन नहीं देगा, उसमें पूरी तरीके से काम नहीं करेगा। साथ ही साथ ब्रेक भी ज़रूरी है। बाथरूम ब्रेक, कई बार आपको देखा होगा कि ये बच्चे अपना जो है नहीं बताते, वॉशरूम जाना है नहीं बताते, तो इसके लिए आपको ब्रेक देना भी ज़रूरी है बच्चा, ताकि वहाँ जाए और उसे करे। अगर वॉशरूम वो नहीं जाएगा तो भी वो फ्रस्ट्रेट होता रहेगा और काम पे उसका ध्यान नहीं लगेगा। साथ ही साथ भूख के लिए, यानी अगर बच्चा भूखा है तो भी वो बच्चा अटेंशन नहीं देगा। तो ये जो इसकी चीज़ें हैं, आपकी नीड है उनकी, तो उसे पूरा करना ज़रूरी है। इसके अलावा बच्चों के लिए डिस्ट्रैक्शन टाइम भी बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने बोला कि डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करूं, अब मैं कह रही हूँ डिस्ट्रैक्शन के लिए भी टाइम देना चाहिए। वहाँ जो है अगर मैं कोई एक्टिविटी करवा रही हूँ तो उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए, लेकिन यहाँ मैं एक ऐसा टाइम बनाऊंगी जिसमें बच्चे को पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्शन वो अपनी नीड्स को पूरी फुलफिल करेगा। और डिस्ट्रैक्शन बहुत सारा उसे लेने की, लाइक उसके इंटरेस्ट के अगर कुछ टॉयज हैं उसके साथ खेल सकता है। अगर उसकी सेंसरी कुछ नीड है उस टाइम पे उस नीड को पूरा कर सकता है, तो उसको उसके लिए भी अलाउ करना। अगर वो चीज़ें उसकी पूरी नहीं होंगी, वो इंटरेस्ट की एक्टिविटी में टाइम नहीं देगा या अपनी सेंसरी नीड्स को पूरी नहीं करेगा, तो भी वो आपके उसमें अटेंशन नहीं देगा। तो इन सभी स्ट्रेटेजीज का अगर आप यूज करेंगे तो डेफिनेटली बच्चों के अंदर अटेंशन को की इम्प्रूवमेंट आएगी। आप इस चीज को अपने बच्चों में और अपने केस के ऊपर आप इसको अप्लाई करके देखिए, रिजल्ट जरूर आएगा। और मुझे भी जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि इस तरीके से आपने अगर काम किया तो उसका रिजल्ट आया या नहीं आया। बट डेफिनेटली मुझे पता है कि रिजल्ट आएगा अगर आप अपना 100% देंगे और ये स्ट्रेटेजीज यूज करेंगे, तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली नई वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए।